नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 9 के लिए अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के लिए जो किताब है उसको हम 3 पार्टों में देखने वाले हैं। तो पहला पार्ट में हम देखते हैं इसके प्रमुख लगभग 12 से 13 पेज को देखेंगे। 55 से 56 पेज की ये किताब है, तो 3 वीडियो में ये पूरी मैं कवर करने वाला हूँ। तो कुंभ जो लगता है प्रत्येक 4 साल में लगता है। कुंभ लगता क्यों है? तो देवों और दानवों द्वारा सामूहिक प्रयास से समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 14 रत्न निकले। इसमें अमृत कलश भी निकला था। अमृत वितरण में विवाद होने पर पक्षीराज गरुड़ अमृत कलश लेकर चले गए। ठीक है, और यह मान्यता है कि पक्षीराज गरुड़ ने हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में इस अमृत कलश को रखा। जहाँ जहाँ भी अमृत कलश रखा गया वहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिरी या छलकी। अमृत बूंदों से वह स्थान पवित्र हुआ। इन स्थानों पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है, इसलिए जो है कुंभ हर साल 4 साल में लगता है। ठीक है, अगला हरिद्वार। तो हरिद्वार जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसे मायापुरी, गंगा द्वार और मोक्ष द्वार भी कहते हैं। और ऋषिकेश, हर की पौड़ी, लक्ष्मण झूला, भारत माता का मंदिर, पतंजलि योगपीठ, ये जितने भी चीज़ें हैं सब यहीं पे ही हैं। ठीक है, हरिद्वार में भी जो है कुंभ लगता है। तो 4 स्थान में पहला स्थान कौन सा हो गया? हरिद्वार। दूसरा प्रयागराज। तो यहाँ जो है गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम स्थल है और प्रयाग को जो है तीर्थराज भी कहते हैं। अगला स्थान है उज्जैन। शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। महाकाल की नगरी उज्जैन है और उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी, अवंतिका और विशाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उज्जैन में भी जो है कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, महापर्व के लिए 10 योग पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण माने गए हैं उज्जैन में। और यहाँ जो है भर्तृहरि की तपस्थली, भर्तृहरि ऋषि है तो उन्होंने तपस्या की थी। और श्री कृष्ण सुदामा की शिक्षा स्थली भी, सांदीपनि आश्रम भी जो है उज्जैन में ही है। अगला स्थान नासिक। यहाँ भी कुंभ मेला भरता है। और त्रेता युग में श्री राम जी ने सीता एवं लक्ष्मण सहित कुछ समय यहीं पंचवटी में कुटिया बनाकर वनवास का समय बिताया था। और उसके बाद में ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर जो है वो नासिक में ही स्थित है। अगला है शंकर मठ। तो शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की थी चारों दिशाओं में। ये आपको ध्यान रखना है। कितने मठ हैं? 4 हैं। पहला श्रृंगेरी मठ कहाँ स्थित है? तो भारत के दक्षिण में कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। अगला मठ है गोवर्धन मठ, भारत के पूर्व में उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। और इसी मठ के 145वें शंकराचार्य स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ, जो कि वर्तमान वैदिक गणित के क्या कहलाते हैं? जनक कहते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जितना भी मुझे ये मोस्ट लगा तो मैं अंडरलाइन करके आपके बीच में इसको रख रहा हूँ। अगला है शारदा मठ, भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में द्वारिका धाम में स्थित है। और अगला मठ है ज्योतिर्मठ, उत्तरांचल के बद्रीनाथ धाम में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। पवित्र नदियाँ कौन कौन? भारत में नदियों को पुण्य सलीला कहा गया है, तो ये ध्यान रखना है, नदियों को क्या कहा गया है? पुण्य सलीला। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद सहित समस्त वैदिक साहित्य सरस्वती नदी के किनारे ही रचे गए थे। भारत की प्रमुख नदियों में पहली नदी आती है गंगा। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। हिमालय के दुर्लभ वनस्पतियों एवं खनिज तत्वों के इस जल में मिलने के कारण इसका जल जो है वो अधिक समय तक प्रदूषित नहीं होता। ठीक है, लंबे समय तक मतलब अच्छा रहता है। यमुना नदी। तो यमुना नदी को कालिंदी एवं सूर्यपुत्री भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना, इसके उपनाम है यमुना नदी के। अगले पेज पे चलते हैं। अगली नदी है हमारी, अच्छा, यमुना के बारे में, हमारे देश की राजधानी दिल्ली जो है वो भी इसके किनारे पर ही स्थित है। किसके? यमुना नदी के किनारे पर। सरस्वती नदी के बारे में जानते हैं। तो वैदिक साहित्य में इसे अन्नवती तथा उदकवर्ती, नदी तमे, अम्बितमे कहा गया है, इसके उपनाम है। और सरस्वती नदी की खोज में आधुनिक पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी का बड़ा योगदान है, इन्होंने खोजा था इसको। और अगला नदी सिंधु नदी। तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और इसके किनारे विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में डिम्ब, असम में ब्रह्मपुत्र एवं लोहित है। ये इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। इसकी विशालता तथा विराट जल राशि के कारण इसे नद कहा जाता है। अगली नदी है गंडकी। इस नदी का उद्गम नेपाल से निकलती है नदी है और इस नदी में ही शालिग्राम प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे नारायणी भी कहते हैं। ठीक है, तो नारायणी किसको बोलते हैं? गंडकी नदी को। अगली नदी है कावेरी नदी। तो यह कर्नाटक की प्रमुख नदी है। इसके तट पर आदिरंगम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम आदि विष्णु भगवान के मंदिर स्थित हैं। और मैसूर का सुप्रसिद्ध कृष्णराज सागर बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है, जिस पर प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। ठीक है, अगली नदी नर्मदा नदी और इसके बारे में ध्यान रखना है कि इस नदी को रेवा नाम से भी हम जानते हैं, तो इस नदी का उपनाम है रेवा नदी। इसके बाद इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। किसको? नर्मदा नदी को। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एकमात्र यही नदी है जिसकी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। अगली नदी कृष्णा नदी। इसी के तट पर श्रीशैलम पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला नदी है गोदावरी और इस नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और गोदावरी नदी के जो अनेक प्रसंग है वो राम वन गमन, यानी कि राम भगवान जब वन में गए थे उससे जुड़े हुए प्रसंग हैं इनके। महानदी।
महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। सभी नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, परंतु इसका उल्टा प्रवाह है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है। प्राचीन काल में महानदी का नाम नीलोत्पला था और इस नदी पर जो है रुद्री, गंगरेल तथा हीराकुंड बांध स्थित है। अब 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थों के नाम आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद में अगला पेज है अपनी किताब का। देखो ये मोक्ष सप्तपुरियाँ हैं। पहली अयोध्या है ना, 7 पुरियाँ हैं। पहले कितनी पुरियाँ हैं? सप्तपुरियों के नाम से फेमस हैं 7 जगह। तो पहला है इसमें अयोध्या। सूर्यवंश के प्रथम शासक मनु द्वारा पवित्र सरयू तट पर बसाई गई भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और प्राचीन काल में यह कौशल तथा अवध के नाम से प्रसिद्ध थी अयोध्या। अगला है मथुरा। मथुरा का प्राचीन नाम मधुरा या मधुवन था। यहाँ कृष्ण की जन्मभूमि है और श्री कृष्ण ने कंस का वध भी जो है यहीं पर किया था। अगला है मायापुरी या हरिद्वार। तो हरिद्वार को मायापुरी कहते हैं और मायापुरी को गंगाद्वार भी कहा जाता है। अगले स्थान है काशी। मान्यता अनुसार काशी शिव जी के त्रिशूल पर बसी है और वरुणा और 80 नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण इसे वाराणसी भी कहते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगले पेज पे चलते हैं। अगला स्थान है और इसमें यहीं जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान विश्वनाथ का मंदिर भी है। कहाँ पे? काशी में या वाराणसी में। अगला स्थान है कांचीपुरम। तो तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखना है। और इसको जो दक्षिण भारत की काशी के नाम से भी जाना जाता है। और वैष्णव और शैव, वैष्णव यानी कि विष्णु भगवान की पूजा करने वाले और शंकर भगवान की पूजा करने वाले, दोनों की श्रद्धा का केंद्र है। विशेषकर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कांजीवरम साड़ियों के लिए। और कांचीपुरम और इसके आसपास जो है 126 भव्य मंदिर बनाए गए हैं। अगला स्थान है अवंतिका उज्जैन। तो शिप्रा नदी के किनारे एमपी में स्थित है उज्जैन में, ठीक है। कालिदास की नगरी के रूप में जानते हैं उज्जैन को। विक्रम संवत का शुभारंभ इसी नगर से हुआ था और प्राचीन काल से यह काल गणना का प्रमुख केंद्र रहा है, मतलब समय की गणना जो है वो यहीं से की जाती थी। अगला स्थान द्वारका, गुजरात राज्य में स्थित है। तीर्थ, और यह जो तीर्थ है हिंदुओं के लिए सर्वाधिक पवित्र तीर्थों 4 धामों में से एक धाम तथा सप्तपुरियों में से एक पुरी है, ठीक है। अगला नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज है, देखो ये वीर प्रसूता भारत माता और इसकी संतान। तो ये प्रमुख जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो महिलाओं ने अपना योगदान दिया उनके नाम हैं। तो पहले कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी जिनको अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मार दी थी और इनका जन्म गोहपुर में हुआ था। और ये भी ध्यान रखना है, पूर्वोत्तर भारत की लक्ष्मीबाई भी इनको कहते हैं। किसको? कनकलता बरुआ को। जनरल लेकर गद्दारी थी ये और अंग्रेजों के रोकने पर भी नहीं रुकी थी, इसलिए अंग्रेजों ने इनको गोली मार दी थी। अगली महिला है मैत्रेयी और बृहदारण्यक उपनिषद में इनका नाम मिलता है। और एक ऋषि थे याज्ञवल्क्य, उनसे इन्होंने शादी करी थी। याज्ञवल्क्य के 2 पत्नियां थी, एक उनमें से ये भी थी और एक और थी, ठीक है। फुले दंपत्ति अगली महिला। फुले दंपत्ति मतलब महिला नहीं, आदमी और महिला दोनों को फुले दंपत्ति कहते हैं। आदमी का नाम है ज्योतिबा फुले और महिला का नाम है सावित्रीबाई फुले। दोनों की शादी हो गई थी, ठीक है। भारतीय इतिहास में स्त्री शिक्षा तथा समाज के वंचित वर्ग की शिक्षा के क्षेत्र में फुले दंपत्ति का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ने मिलकर जो है स्त्री शिक्षा के बारे में काम किया इन्होंने। और ज्योतिबा फुले जो है इन्होंने सन 1873 में सामाजिक न्याय हेतु सत्यशोधक समाज की स्थापना करी है। फेमस क्वेश्चन है, जरूर आएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? ज्योतिबा फुले ने, है ना। ये जेंट्स है, ठीक है। सावित्रीबाई फुले जो है उन्होंने इनको जो आधुनिक भारत की पहली महिला अध्यापिका होने का गौरव प्राप्त है, जिन्हें समाज क्रांति ज्योति की उपाधि से जाना जाता है। तो पूरे भारत की सबसे पहली महिला अध्यापिका कौन है? ये सावित्रीबाई, ठीक है। अगला है भाग्यचंद्र। तो इन्होंने मणिपुर में वैष्णव मत का प्रसार किया था और कृष्ण कथाओं पर आधारित रासलीला नृत्य का विकास भी इनकी देन है। अगले हैं लाचित बड़फुकन। असमिया शेर के नाम से विख्यात हैं ये, और ये ध्यान रखना आप, असमिया शेर कौन है? ये है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अंतिम पेज इस वीडियो का। सेना और इनके युद्ध कौशल तथा नेतृत्व क्षमता का स्मरण कराने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जो जिसका नाम आपने पिछली बार अभी लिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। कौन? देख लेते हैं दोबारा। लाचिता बड़फुकन। तो लाचिता बड़फुकन जो है उनके युद्ध कौशल तथा नेतृत्व क्षमता का स्मरण कराने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बड़फुकन स्वर्ण पदक से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। तो इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है ये एनडीए वालों को, ठीक है। नारायण गुरु थे अगले, कि इनको जो है भगवान बुद्ध की तरह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और नारायण गुरु ने यहाँ एक मंदिर बनवाया था, अरुवीपुरम का मंदिर। इस देश का ऐसा मंदिर था जहाँ बिना किसी जाति भेदभाव के कोई भी पूजा कर सकता था। जिस समय मतलब जाति प्रथा प्रचलित, जाति के नाम पे भेदभाव होता था, उस समय भी जो इन्होंने इनके द्वारा बनाए गए मंदिर में सभी का प्रवेश वर्जित कर दिया, ठीक है। सभी को आने के लिए बाध्य कर दिया, ठीक है। तो अगले 2 पार्ट और देखने वाले हैं जिसमें पूरी कक्षा 9 की संस्कृत ज्ञान परीक्षा की बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।